तो देखिए, आप बातचीत कर रहे हैं यूजीसी नेट की। हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों बवाल मचा नीट के एग्जाम्स को लेकर के, एनटीए को लेकर के, और लगातार सवाल उठते रहे। 3 विषय इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह बनी प्रश्न पत्रों में गंभीर गड़बड़ियां, तथ्यात्मक गलतियां, अनुवाद की खामियां, टाइपिंग मिस्टेक्स, पुराने सवालों का रिपीटेशन। अब 9 और 10 सितंबर को हजारों अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे, लेकिन सवाल है, गलती आखिरकार किसकी है, किसकी थी और कीमत कौन चुका रहा है? छात्रों ने महीनों तैयारी की, फीस दी, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सफर किया, अपनी पढ़ाई, नौकरी और निजी जिंदगी के बीच समय निकाला, और अब सिस्टम की गलती के बाद उन्हें दोबारा फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। हालांकि निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, वो तो कह चुकी हैं कि री एग्जाम में बड़ी सुविधा होती है बच्चों को, वो दोबारा प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे एग्जाम लेकर आते हैं। तो करो, एग्जाम दो, तैयारी करो, दोबारा दो। पैसा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का लगाओ। एनटीए कह रहा है छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। भैया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी दीजिएगा। लेकिन क्या सिर्फ फीस माफ कर देने से छात्रों का गया हुआ समय वापस आ जाएगा? क्या तनाव वापस आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वापस आ जाएगा? क्या दोबारा तैयारी में लगा समय लौटाया जा सकता है? राहुल गांधी ने इन्हीं तमाम बातों को लेकर मोदी सरकार और एनटीए पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुए थे? यानी मामला सिर्फ गलत सवालों का बिल्कुल नहीं है, सवाल उस सिस्टम की विश्वसनीयता का है जो देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा करा रहा है। री एग्जाम की तारीख तय हो गई है, लेकिन जवाबदेही की तारीख कब तय होगी? क्योंकि छात्रों का भविष्य कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसे सिस्टम की गलती के बाद दोबारा सेट किया जा सके। ग्राफिक्स के जरिए कुछ तथ्य जो आपको समझने चाहिए, आपको जानने चाहिए, और आपके जहन में उन सवालों की कौंध होनी चाहिए। यूजीसी नेट री एग्जाम क्यों हो रहा है? 3 विषयों की परीक्षा रद्द हो गई। इसमें 3 जो विषय हैं वो समझिए, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। वजह क्या बताई जा रही है कि पेपर में गंभीर खामियां थी, जिसमें तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल, अनुवाद, ट्रांसलेटिव और टाइपिंग मिस्टेक्स का हवाला दिया जा रहा है। पुराने सवाल दोहराए गए हैं, यह भी बताया जा रहा है। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ पेपर्स पे सवाल उठ रहा है। री एग्जाम 9-10 सितंबर को होंगे, और इसमें यह एनटीए ने कहा है कि बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के हम एग्जाम करा देंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या होगा महाराज, ये भी थोड़ा बता दीजिए। जेआरएफ, नेट और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच अब राहुल गांधी ने एनटीए पर क्या सवाल पूछे? गलती एनटीए की है, छात्रों को सजा क्यों मिल रही है? ये सवाल है। ये सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए और लगभग हर भारतीय के जहन में आना चाहिए। क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुए हैं? ये वो सवाल हैं जो कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे हैं कि क्या पेपर के पहले पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा? एनटीए की जवाबदेही तय हो, नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में 3 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। छात्रों के पैसे, साल और मानसिक शांति का नुकसान हुआ है। हो सकता है कि आपको ये बात अभी ना समझ में आए, हो सकता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, इस वजह से आपने भक्ति का चश्मा अपनी आंखों में पहन रखा है और वो आपको बहुत सरल लग रहा हो। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके माँ बाप अपना हाड़ मांस खपा करके बच्चों को एग्जाम दिलवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। कई लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके डॉक्टर बनने का सपना दे रहे हैं, और ये सपना 2 मिनट के अंदर फ्लश आउट, परीक्षा रद्द, परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं। कैसे उन माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया होगा, एग्जाम दिलवाया होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की होगी, बहुत बड़ा सवाल है। शिवानी शर्मा ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी जुड़ गई हैं दिल्ली से। हालांकि एनटीए पर सियासत भी पुरजोर तरीके से हो रही है, लेकिन इस बीच आपको एक तथ्य समझना चाहिए। वो तथ्य ये कहता है कि आखिरकार एनटीए को जरूरत पड़ी क्यों? शिवानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए एनटीए पर सियासत तो हो रही है, परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई वैलिड रीजन दिया गया है कि क्यों परीक्षा रद्द करानी पड़ी? फैक्चुअल और रिपीटेशन जो एलिमेंट्स बताए गए हैं उसके अलावा?
देखिए मुझे साफ तौर पे है कि जो इंग्लिश और कॉमर्स है और जो सोशियोलॉजी है उसका जो एग्जाम है वो 9 सितंबर और 10 सितंबर को रख दिया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि परीक्षा के अंदर जो परीक्षा की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी थी, जो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल एरर्स थी, जो फैक्चुअल एरर्स थे, उन सब में उस सब में माफ कीजिएगा खामियां पाई गई है। तो कहीं ना कहीं जब एनटीए पे बार बार सवाल उठ रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बता दूं कि आज का एनएसयूआई का प्रोटेस्ट हुआ है और उसने साफ तौर पे ये चीज कह दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार जवाबदेही तय करे कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि एनटीए जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और वो इस बात को अपना अकाउंटेबिलिटी वहाँ तय करे। आपने देखा कि जिससे सीजेपी प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे तमाम राज्यों के वहाँ पे युवा वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और लगातार शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो इस्तीफा भी होता है। लेकिन हालांकि अभी भी ऐसा होना कहीं ना कहीं जो ये एजेंसी है, जो कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं फेल पाई जा रही है, जिसके बाद से लगातार ऐसी प्रणाली सामने आ रही है। और जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से लगातार अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनता जो युवा है वो मांग कर रही है कि शिक्षा प्रणाली कहीं भी अभी भी ठीक होनी चाहिए, सुधार की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि आपको बता पूरे स्ट्रक्चर को देखें शिवानी, एनटीए के अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो 95 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है लाखों बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराने की। क्या ये 95 ऑफिसर्स कम पड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स को रीशेड्यूल करा देना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है? ये तय बात है, हम सभी जानते हैं कि जब एक परीक्षा हो रही होती है और इस लेवल की परीक्षा हो रही होती है जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका पैसा लग रहा है, तो बहुत इजीली कह देना कि भाई हम री एग्जामिनेशन कॉस्ट आपसे नहीं लेंगे, ये इतना आसान लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बच्चे मेहनत करते हैं, परिवारों की मेहनत जाती है, और कितना बड़ा ये मेंटल पेन है जो गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है कि आप एक ढंग का सिस्टम नहीं अलॉट करा पा रहे हैं कि बच्चे स्वतंत्र मानसिकता के साथ एटलीस्ट पढ़ सकें। और जितना लेट होगा उतना आगे पीएचडी स्कॉलर्स को दिक्कत है, आगे के एडमिशंस में दिक्कत है, सेमेस्टर्स स्टार्ट होने में दिक्कत है, बहुत सी परेशानियां हैं जो समझनी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल मुझे सरकार को समझनी पड़ेगी यहाँ पे ये चीजें। और जिस तरीके से एनटीए पे बार बार सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से आज भी जो एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये एनटीए दफ्तर के बाहर और लगातार वो मांग करते आ रहे हैं। उनमें से एक छात्र ने ये भी साफ तौर से कह दिया कि भारत के जो हालात है वो पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल सिमिलर देखा जा रहा है। यहाँ पे ना तो कानून व्यवस्था ठीक है, ना तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से काम करती आ रही है। और जो इसकी यहाँ पे जिस तरीके की चीजें आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, जो बच्चों का जो मानसिक दबाव है वो प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि मानसिक दबाव एक अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके ऊपर तमाम चीजों की बाउंडेशन होती है, परीक्षा का कॉस्टिंग होती है, फॉर्म की कॉस्टिंग होती है, तमाम उसकी पढ़ाई कॉस्टिंग होती है, माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं मेरा बच्चा इस परीक्षा को एक एग्जाम उत्तीर्ण करेगा, उसकी एज गैप तो भारी बदलाव देखा जाता है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन एनटीए ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं भी अगर फैक्चुअल मिस्टेक है तो हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और वो तमाम उन चीजों को खारिज करके दोबारा के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके दोबारा एग्जाम करवा रही है। और लगातार इसकी ये बोलती आ रही है कि कहीं जो एडमिट कार्ड की चार्जेस है या जो भी फीस की चार्जेस है वो नहीं आपको भरने पड़ेंगे, तो आपसे भी निष्पक्ष जांच की जाएगी और लगातार जो एग्जाम है वो तरीके से ही दिलाई जाएगी। बिल्कुल। इस बीच शिवानी, क्या सरकार की तरफ से कोई वर्डिक्ट अभी तक सामने आया है? उन्होंने कोई किसी की जिम्मेदारी तय की हो कि इसके पीछे क्या रीजंस रहे? जो एजेंसियां हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रही हैं, एनटीए की बात करें, एनटीए में किसी की जिम्मेदारी तय की गई हो कि उन्होंने जब एग्जाम को रिकंडक्ट कराया उस दौरान क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये फैक्चुअल मिस्टेक्स ना हो? फिलहाल सरकार की ओर से भी कोई अधिकारी सूचना नहीं है, लेकिन हालांकि जिस तरीके की सामने चीजें आ रही हैं तो इस तरह की जांच भी की जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम से लगातार सवाल उठाते आए हैं और सरकार की तरफ सवाल करते आए हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो समय है, जो उनकी कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कदम उठाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार इस पर विचार विमर्श करने को तैयार है, करेगी भी। और हालांकि जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं उसमें खामियाजा है, तो उसको लेकर ही सरकार को कहीं ना कहीं कुछ करना है। लेकिन फिलहाल अभी से कोई अधिकारी सूचना नहीं आई है। बिल्कुल शिवानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का घटनाक्रम घटित हो रहा है देश के अंदर और जिस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि सरकारें
देश के युवाओं को वोट बैंक के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती हैं। देखिए, आज राजस्थान के अंदर कैमरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, एग्जाम्स पर बैन लगा दिया गया है, माफ कीजिएगा इंटरव्यूज पर बैन लगा दिया गया है कि शिक्षकों का इंटरव्यू नहीं होगा। और दूसरी तरफ एनटीए में पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक का ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बहुत बड़ा सिलसिला है। और इसमें यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट, आप दोनों को अगर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों की ही सरकारों में पेपर लीक्स हुए हैं, किसी में कम, किसी में थोड़े ज्यादा हुए हैं। पर सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के एकजुटता कब नजर आएगी और कब बैठ करके टेबल टॉक हो करके रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस करते हुए सुधार पर बात की जाएगी। सरकारों ने सदन के अंदर एग्जाम में लीक होने के बाद सजा का प्रावधान बना दिया है, लेकिन एग्जाम लीक होना, जो कि लगातार युवा कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा सिस्टम दीजिए कि एग्जाम लीक नहीं होना चाहिए, उस पर फोकस नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है।